हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 हिंदी के पार्ट 6 का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुटीर। वृद्धन का कच्चा खपड़ैल का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियाँ, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर थी। छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने के साथ दरारों के दस्तक से पूरी करना चाहती थी। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच में चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था और तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी जमीन पर उतर गया। नीम की संदिग्धता तथा सघनता ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दी। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी। पक्की निबोड़ी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और उसकी अवस्था देखकर लगता था कि वह 50 के ऊपर की थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया और जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो उसके आधे आधे शरीर का बंटवारा कर दिया था। स्त्री की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और घर में एक उसका बेटा था 15-16 साल का, जिसका नाम गोकुल था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। अपने बेटे के सहारे उसका बेटा था गोकुल, वह एक जगह काम करता था। काम करके प्रतिदिन शाम को वो घर आता था और आज अभी तक वो आया नहीं था। इसलिए जो बूढ़ा आदमी था वह उसके लिए बहुत परेशान था। बार बार वह देख रहा था कि मतलब उसका बेटा आया कि नहीं। गोकुल सुबह में थोड़े चने खाकर खुद खाकर चला गया था और थोड़े अपने पिताजी के लिए रख के चला गया था। तो वही चने खाकर और पानी रख के चला गया था। बार बार बूढ़ा आदमी अपने बेटे के लिए परेशान था कि रात काफ़ी नहीं हुई थी, अभी, लेकिन फिर भी वो परेशान था कि अभी तक उसका पुत्र गोकुल आया क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद पिता की प्रतीक्षा सफल हुई। दरवाजा खुलने की आवाज आ गई। पिता चौंक उठा, बोला, कौन? गोकुल? वास्तव में तो गोकुल ही है। सही में वो गोकुल था। उसने कहा, हाँ मैं गोकुल ही हूँ। तो पिता ने क्या कहा, बेटा आज बड़ी देरी कर दी तूने। बहुत उदास था। वह धीरे से पिता की खाट के पास आकर बैठकर रोने लगा। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका पिता, वो घबरा गया। बोला, क्या हुआ बेटा? तो आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? ये मजदूरी नहीं। तो पिता ने क्या कहा, जब मजदूरी भी नहीं मिली तो इतना देर कहाँ लग गया? गोकुल ने सुध होकर अपने पिता को सारा हाल सुनाया, सारी बातें बताई जो उसके साथ हुई। बताया, सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को खाली खड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। उसे लगा, सोचो आज का तो दिन ही खराब गया। सोचा आज भगवान ही मालिक हैं। काम पर पहुंचते ही उसने देखा ओवरसियर साहब जो उसके मालिक थे आज कुछ ज्यादा ही उससे गुस्सा थे, खफा थे। क्यों खफा थे? क्योंकि इंजीनियर साहब काम देखने आए थे और मालूम पड़ता था काम देखने की जगह वह ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। वो दिन भर जितने भी उनके यहाँ मजदूर काम करते थे उनके ऊपर पूरे दिन वो गुस्सा किए, पूरे दिन चिल्लाए और शाम को मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। पूरे दिन मजदूरों ने काम किया और शाम को जब मजदूरी देने की बारी आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या बोले कि आज मजदूरी नहीं दी जाएगी। उस अदालत के फैसले की तरह जिनकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने मुंह लटकाए अपने अपने घर लौट आए। जब वहां से निकला तो लौट रहा था तो एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। कुछ पड़ा क्या दिखाई दिया, वो किसी का बटुआ गिरा था, किसी का पर्स गिरा था। गोकुल ने चाहा उस पर्स को खोलकर देखे कि उस पर्स में क्या है, लेकिन फिर उसको अपने ये आने लगा उसके दिमाग में कि उसके पिता ने तो ये सिखाया ही नहीं, तो फिर वो ये कैसे कर ले। लेकिन फिर भी उसने उस बटुए को उठाया और उस बटुए में कुछ पैसे और कुछ पैसों के साथ और भी बहुत कुछ थे। लेकिन उसने उस बटुए को
फिर अपने पास ही रख लिया और सोचा जिसका बटुआ होगा वो उसको कितना बुरा लगेगा कि उसका बटुआ खो गया। जब उसको पता चलेगा तो मैं उसको दे दूंगा। और यह सब सोचते गोकुल घर को लौटने लगा। और रुपए पैसे का क्या मूल्य है अब वह गोकुल को अच्छी तरीके से पता था, उन दिनों अच्छी तरह से पता चल गया था। और उस व्यक्ति की उस समय दशा का विचार करके वह इस प्रकार शहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया। अब गोकुल को उस समय इतना बुरा लग रहा था कि उस बटुआ को लेके उस व्यक्ति को कितना खराब लग रहा होगा, ये सब सोच के गोकुल को लग रहा था मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया, कुछ दूर उसने गाड़ी जाती हुई देखी थी। उस पर कान में मोती पिरोए सोने की बाला पहने हुए एक महतो बैठे थे। संभव है अब तो गोकुल को लगा कि जरूर उन्हीं का ये बटुआ होगा। वो यहाँ पे नदी के पास पानी पीने आए होंगे, फिर आग जलाए होंगे और उनका बटुआ गिर गया होगा, ऐसा गोकुल ने सोच लिया। और उसे वहाँ पे एक आग जलाने का चिन्ह भी दिखाई दिया। लगभग आधे फिर गोकुल ने क्या किया, उस गाड़ी का पीछा करने लगा, बिना यह सोचे कि कितने टाइम में वो उस गाड़ी तक पहुंच पाएगा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम के बाद वह गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हांफते हांफते महतो से पूछा, क्या यह तुम्हारा बटुआ है? तुम्हारा कुछ खो गया है? महतो ने चौंक कर गाड़ी के उधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह नासबंद हो गए। गोकुल ने महतो की वह दशा देखी न थी। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, यह तुम्हारा है? एक ही क्षण के जीवन और मृत्यु का दंडवत सा हो गया, मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीपन कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? तो गोकुल ने क्या कहा, रास्ते में पड़ा था, इसमें कितने रुपए हैं? महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला है, ऐसा महतो ने गोकुल को बताया। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर गए। इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिला होता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, तुमको आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हें सदा सुखी रखें। ऐसा किसने कहा? महतो ने गोकुल को आशीर्वाद दिया। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मना किया है, मुफ्त के रुपए मैं नहीं लेता। महतो ने सजल नेत्र विषम से खुले, उसके नेत्र जो हैं वो खुले के खुले रह गए कि देखो भाई, इस जैसा गरीब ये पैसे लेने से इनकार कर रहा है। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में अपनी आंखों में उलझ हो गया। गोकुल ने जब ये सारी दुर्घटना पिता को बताई तो पिता का हृदय रोम रोम खिल गया कि उसके बेटे ने इतना अच्छा काम किया। और उस समय पिता को लगा कि अब वो आसानी से मृत्यु ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसका बेटा गोकुल जो है इतना ईमानदार है कि वह जीवन में अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई गलती नहीं करेगा, कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ऐसा सोचकर पिता ने गोकुल को गले से लगा लिया। बाद पिता ने खुद को संभालकर बोला, अच्छा किया बेटा जो तूने महतो से पैसे नहीं लिए। किसी से ली गई 2-3 दिन की भीख से हमारा पेट नहीं भर सकता। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी, मैं तो यह देखकर धन्य हो गया। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। मुझे मालूम हो गया यह तू मुझसे भी अच्छी तरह जानने लगा, फिर भी मैं कहता हूँ सदा ऐसे ही मती रहना, सदा ऐसे ही बने रहना। कभी चाहे कितनी भी विपत्ति हो, चाहे नियत ना डुलाना, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, कभी किसी से भीख ना मांगना और कभी कोई गलत काम मत कर। ऊपर पेड़ पर बैठा चातक ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। बड़ी कठिनता से वह वहां पर रात बिता सका।
पाँव पड़ते ही वह सवेरे उड़ पड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला गया, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उड़कर ऐसी झंडी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका। तो बच्चों, आपको समझ में आया? आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो मेरी कहानी कंप्लीट हुई और बाय स्टूडेंट्स।